क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट है और थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इसको सिर्फ यहाँ पे पढ़ दे रही। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। तो एक स्पाइरल बना रखा है जिसमें सेमी सर्कल्स हैं विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। इसमें फिगर भी दे रखा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो इसमें एक्चुअली में है क्या, वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों की खुद के बीच की डिस्टेंस जो है 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो इसमें स्पाइरल बनाना है हमें किस तरह, पहले आप इसको क्या करोगे, ए को सेंटर मान के सेमी सर्कल बनाओगे। तो अभी यहाँ पे रेडियस कितना है तुम्हारा 0.5। जैसे ही ये इस लाइन पे आता है जिसपे ए बी है, तो क्या होगा, बी को सेंटर मान लेगा। अब बी को सेंटर मान लिया तो रेडियस कितना हो गया 1। बी को सेंटर मान लिया तो रेडियस क्या हो गया 1। तो यानी रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो कुछ ऐसे जाएगा ये। अब जब यहाँ पहुँचा तो यानी अब कितना रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पे पहुँचा अगेन ये इसको ए को मान लेगा अपना सेंटर और फिर ऐसे बड़ा सा बनेगा। इसी तरह हर बार क्या होगा, एक बार ये सेंटर, एक बार ये सेंटर, और जो रेडियस है 0.5 0.5 0.5 बढ़ता जाएगा। ऐसा कब तक करना है कि जब तक कि हमें 13 बार ऐसा करना है। कितने, हाउ मेनी टाइम्स, 13 टाइम्स, ठीक है। अब 13 टाइम्स में वो क्या कह रहा है कि लेंथ निकालो। तो जब 0.5 था तो यानी इसने क्या कवर किया, एक सेमी सर्कल। फिर 1 रेडियस पे इसने क्या किया, सेमी सर्कल। फिर 1.5 पे एक सेमी सर्कल, फिर 2 पे सेमी सर्कल। तो 13 टाइम करेगा, यानी हर बार इसकी रेडियस में कितना बढ़ जा रहा है, हर बार बढ़ रहा है 0.5। तो 13th जब होगा, जब होगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6.5, ठीक है। तो डायग्राम समझ आ गया ना, अब इसका लिखते हैं। तो इसका रेडियस क्या हो जाएंगे 0.5 से लेके 1 अप टू जो 13th नंबर वाला है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा 6.5। कितना हो जाएगा 6.5। अब इसमें हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ क्या होती है, सरकमफ्रेंस होता है। और सरकमफ्रेंस कैसा, हर बारी हाफ सर्कल कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस अगर मैं इसको R1 मान लूँ, इसको R2 मान लूँ, अप टू ये हो गया R13, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, देखो पूरे सर्कल का होता है 2πr, सेमी करना है तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा πr हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स क्या हो जाएगा, πr1 πr2 अप टू कहाँ तक, πr13। सब में से पाई हम कॉमन ले सकते हैं। तो पाई कॉमन ले लिया तो आ गया R1 प्लस R2 R13, वैल्यू पुट कर दो। 0.5 प्लस 1 प्लस अप टू 6.5। तो हमें यहाँ तक का सम निकालना है। तो ये हमारा टोटल लेंथ आ गया, यहाँ पे हमारा S13 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब अंदर निकल जाएगा S13। तो यहाँ पे n कितना है, n हमारे पास है 13। d कितना है, अच्छा d की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है। तो फॉर्मूला
n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, तो यहाँ आ गया पाई, n कितना है 13/2 और यहाँ वैल्यू पुट कर दो 0.5 प्लस 6.5। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लो, फिर आगे हम करते हैं। ठीक है, इतना कॉपी कर लो, बस अब थोड़ा सा रह गया, कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ। यहाँ पे तो यहाँ से आ गया हमारा तो यहाँ से आ गया हमारा S13 क्या आ गया, S13 हमारा आ गया, क्या आ गया, पाई टाइम्स क्या आ गया 13/2, अंदर क्या आ गया 7 हो गया। अब पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, पाई क्या गिवन है इसमें 22/7, वैल्यू पुट कर दो, ब्रैकेट खोल देंगे, 7 से 7 11, तो 11 इंटू 13, 11 3 ज़ा 33, कैरी आ गया 1, 11 1 ज़ा 11, यानी 143 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो 13 स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी आ गई 143। तो 19th क्वेश्चन है, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, तो देख लो, उसको मैं पढ़ दे रही हूँ, क्वेश्चन काफ़ी स्टेटमेंट में पढ़ दे रही हूँ, बड़ा है तो मैं पूरा नहीं लिख पाई हूँ। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, and 18 in the next, and so on. How many rows are the 20 log place and how many logs in the top row? तो ये कह रहा है कि उसके पास 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, इस तरह स्टैक किए हैं कि फर्स्ट रो में कितने हैं 20, फिर है 19, फिर है 18, ऐसे करते हुए रख रहे हैं। टोटल कितने रखने हैं हमें 200, टोटल कितने रहे हमारे पास 200। तो वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज बनेगी और जो लास्ट रो बनेगी उसमें कितने ये लॉग ऑफ वुड आएंगे। समझ आ गया क्वेश्चन? तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें गिवन क्या है पहले वो लिख देंगे। तो हमारी सीरीज कैसे बन रही है 20, 19, 18, ठीक है, लेकिन कहाँ तक बनेगी हमें ये नहीं पता है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, एक तो पूछा गया गिवन क्या है, पहले ये लिख लेते हैं। गिवन है हमें टोटल कितनी दे रखी हैं 200, और जो हमारी एपी है वो किस तरह की है, एपी है हमारी 20, 19, 18 अप टू सोन। तो हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ रोज बताओ कहाँ तक ये हम रख सकते हैं, कहाँ तक ये हम रख पाएंगे, कौन से नंबर पे ये 200 खत्म हो जाएगा नंबर ऑफ रो, और जो लास्ट रो होगी उसमें कितनी आएंगी। ठीक है, तो ये बताना है। तो यहाँ से देखो ए हमारे पास कितना है 20, डी हमारे पास कितना है, डी कितना आ गया 19 माइनस 20 क्या आ गया -1। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया, एस एन दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला रख दो। एस एन होता है, एन हमें फाइंड आउट करना है, क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं है इसलिए हमने ए और ए एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। वैल्यूज पुट कर दो, एन कितना है फाइंड आउट करना है, ए पुट कर दो, ए की वैल्यू 20, एन फाइंड आउट करना है, और डी हमारा क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए नेगेटिव होगा, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्टी ये कितना हुआ मल्टीप्लाई होके माइनस एन, और ये माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक है,
अच्छा यहाँ मैंने गलती कर दी, SN तो हमें 200 दे रखा है, सॉरी बच्चों, SN दे रखा है 200, SN कितना दे रखा है, मैंने 400 गलती से लिख दिया। SN हमें गिवन है 200 और 200 इंटू 2 होता, ठीक है। अब 400 आएगा, तो यहाँ से आ गया 400 इज इक्वल टू 40n, 40n, पहले इसको भी सॉल्व कर लो, अंदर 40 + 1 41 माइनस n। अब इसको यहाँ क्या बनेगी, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ गया 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर। इधर ले आओ सबको, n को पॉजिटिव करना है, n स्क्वायर को। अब ये क्वाड्रेटिक है लेकिन ऑर्डर में नहीं है, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर करने हैं, तुम निकालोगे AC तो आया 400, तो फैक्टर क्या बनेंगे 25n माइनस, फैक्टर नहीं मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझाया था, देख लेना, पिछले चैप्टर में मैंने कराया ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, n कॉमन लिया, n माइनस 25 और यहाँ से 16, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। माइनस लिया तो ये तो प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ से दोनों में से n माइनस 25 कॉमन, क्या बचा n माइनस 16। अब यानी यहाँ से क्या आया, n की वैल्यू एक तो आ गई 25 और एक n आ गया 16, ठीक है। या तो n 25 होगा और या 2 रूट होंगे। अब यहाँ देखो 25 पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, हमारी पहली है AP 20, पहले टर्म है 20, 19 करते करते लास्ट में क्या आएगी, या तो 1 लॉग ऑफ वुड आ जाएगा, फिर 0, तो यानी मैक्सिमम जहाँ 0 होती है तो n की वैल्यू मैक्सिमम 21 हो सकती है, जिसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर ले रहे हैं कि ये 20 19 18 करते 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 3 2 1 0 0 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हम -1 तो नहीं रख सकते ना, n कैन बी 21, therefore n कैन नॉट बी 25, तो हमारा n क्या आ गया 16 आ गया, n क्या आ गया 16 आ गया। अब n 16 यानी लास्ट जो हमारी वो होगी वो क्या होगी, A16 होगी। अब A16 की वैल्यू निकाल दो, ये लास्ट जो आएगी हमारी टर्म वो क्या है, A16 आई है, तो A16 में कितने वुड रखे हैं ये निकाल लो। अब A भी पता है, D भी पता है, तो AN का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्या निकालना है, A16, ठीक है, निकाल दो, फिर A16 निकाल लो, तो यहाँ पे आ गया A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है -1, A हमारा कितना था 20, ये कितना रह गया 16 में से 1 गए 15 मल्टीप्लाई बाय -1, A16 आ गया 20 प्लस माइनस माइनस के 15, तो A16 की वैल्यू क्या आ गई 5। तो क्या होगी हमारी, पहले में 20 थे फिर 19 करते करते लास्ट जब हम 5 रख देंगे 16th नंबर पे तो ये 200 लॉग्स खत्म हो गए, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन जो है इसको मैं पढ़ दे रही हूँ, इसकी स्टेटमेंट। इन अ potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes as seen in the figure, जैसा फिगर में दे रखा है देख लीजिए। A competitor start from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop in the bucket, runs back to pick the next potato, runs to the bucket and drop in it, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो सवाल में क्या है कि एक स्कूल में
कंपटीशन हो रही है, पोटैटो रेस हो रही है। उसमें क्या है, यहाँ पे एक बकेट रखी है, इसमें जो भी रनर है उसको क्या करना है, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से जाना है, पोटैटो उठाना है, वापस लेके आ जाना है, बकेट में डाल देना है, फिर वापस जाना है। नेक्स्ट पोटैटो जो है वो 3 मीटर, उसके बाद जो है सारे पोटैटो की दूरी क्या है, 3 मीटर है, स्ट्रेट लाइन में 10 पोटैटो है। तो क्या करना है, पहले एक पोटैटो उठाना है, बास्केट में डालना है, फिर दूसरा पोटैटो उठाना है, बास्केट में डालना है, फिर तीसरा उठाना है, बास्केट में डालना है। ऐसे करके 10 पोटैटोज उठाने हैं। तो ये पूछा है कि इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो अब यहाँ देखो, ये तो एक एपी बन रही है क्योंकि सब में क्या है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू है डी की, तो ये तो एक एपी बन गई है। तो हम एसएन निकाल लेंगे। तो ये हमारी एपी कैसी बनी, फर्स्ट पोटैटो है 5 मीटर अपार्ट, देन नेक्स्ट 8 मीटर अपार्ट, देन 11 मीटर अपार्ट। ऐसे करते हमारा एन कितना आ गया, 10। ठीक है, तो एन निकाल लेंगे। पहले कितने पोटैटो रखने हैं, 10 तक रखे हैं। ठीक है, और हमें निकालना है एस एन। अच्छा, अब ये देखो, ये 5 जा रही है, 5 आ रही है, फिर 8 जा रही है, 8 आ रही है। तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा 2 टाइम्स 2, एक बार जाने का एक बार आने का, n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आ गया n कितना है, 10, वैल्यू पुट कर दो, 10/2। a कितना है हमारा 5 है, n कितना है, और d 8 में से 5, हर बार 3 इंक्रीज ही हो रहा है, तो d निकाल लो, 8 माइनस 5 3, a भी लिख लो। ठीक है, और n लिख ही दिया, d कितना है 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, S10 हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स, ये 5 जा पे कट गया, 5 ब्रैकेट में 2 5 जा 10, ये हो गया 9 इंटू 3। तो क्या आ गया, S10 पोटैटो को लाने में उसने कितनी दूरी की तय की, 2 ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट में 10 प्लस 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 37, तो क्या हो गया, 2 5 जा 10 इंटू 37, यानी 370 मीटर की उसने दूरी तय की। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम थोड़े से इसी चैप्टर के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है।